जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, दैट इज 22 पहलगाम से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त राहुल जी यूनाइटेड स्टेट्स में थे और उन्होंने वहां से फोन करके हमें कहा कि इस मौके पे वी हैव टू बी विद द नेशन एंड वी विल सपोर्ट ऑल द एक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से उसका सपोर्ट करते हैं और हम नेशन के साथ हैं। तो और हमने इस मौके को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। तो आज आपने देखा होगा, आज तक भी कांग्रेस पार्टी ने इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया, ना ही राहुल गांधी जी ने पॉलिटिसाइज किया। और यहाँ वो जो आए वो सॉलिडेरिटी में आए। यहाँ वर्स्ट हिट जो इस सारे एपिसोड में रहा, दैट वाज पुंछ। तकरीबन 15 मौतें हुई और करोड़ों रुपयों के यहाँ पे नुकसान हुआ लोगों का। और जो कुछ ऐसी डेथ्स भी हुई जो दिलदोज किस्म की डेथ्स हैं, खासतौर से वो जो ट्विंस थे और एक बच्चा था जो बीच में, माँ बाप के बीच में, वो लोग रेस्क्यू यहाँ से निकल रहे थे और सीधा बच्चे के सर पे वो आके फटा। तो यहाँ राहुल जी सॉलिडेरिटी के वास्ते आए थे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आए थे। हालांकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं यहाँ पे, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने 20-25 मिनट की स्पीच भी की, नेशन को एड्रेस किया, लेकिन पुंछ का नाम उन्होंने नहीं लिया, राजौरी का नाम उन्होंने नहीं लिया, आरएसपुरा का नाम नहीं लिया, न ही एलओसी का नाम कहीं लिया, न ही इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम कहीं लिया। अपनी जो उनकी यूजुअल पॉलिटिकिंग है उस पे ही वो रहे, जबकि पूरी कौम इस वक्त एक मुश्किल हालात में थी। he should have, as head of the country, he should have taken the name of those areas और कम से कम मरे हुए लोगों की फैमिलीज के साथ सॉलिडेरिटी उनको करनी चाहिए थी, वो नहीं की। उसके बरक्स राहुल जी आए, वो कोई पार्टी का उन्होंने कहीं पे जो यूजुअल बीजेपी का तरीकेकार है या प्राइम मिनिस्टर साहब का तरीकेकार है, वो हर छोटी चीज में 10 वोट गिनते हैं या 10 वोट गिनने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ आए, उन्होंने अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, वो हर उस जगह गए जहां जहां पे लोगों का मरकज था, जहां जहां लोग आते हैं, जमा होते हैं। वो गुरुद्वारा भी गए, वो दारुल उलूम भी गए, वो गीता मंदिर भी गए, गीता भवन, और वो क्राइस्ट स्कूल भी गए। तो अक्रॉस सोसाइटी गए और वहां पे लोगों के जो हालात देखे उन्होंने, ही वॉज वेरी मूव्ड। और उन्होंने लोगों से ये कहा कि मैं जरूर जाके पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज उठाऊंगा या मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखूंगा, देख जो भी चीज पॉसिबल होगी वो मैं करूंगा। यहाँ के लोगों की सॉलिडारिटी के वास्ते आए थे और उनका प्रोग्राम थोड़ा सा और भी इसमें ज्यादा था, लेकिन वेदर के खराब होने की वजह से उनको वो निकलना पड़ा। हमें एक प्रोग्राम कट शॉर्ट करना पड़ा जो कि यहाँ पे था डाक बंगलो पुंछ में, वो हमें फिर कट शॉर्ट करना पड़ा। जी, जिस वक्त वो लोगों के साथ वो बात कर रहे थे, तो लोगों ने जो उस वक्त की शॉर्ट कमिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट की शॉर्ट कमिंग्स थी, कि अगर वो शॉर्ट कमिंग्स ना होती तो शायद, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज की, हॉस्पिटल की बात, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट है वहां पे, उसकी वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो लोगों ने उनके सामने रखी। और उन्होंने कहा कि इन सब बातों का मैं जिक्र जो है वो पार्लियामेंट में करूंगा या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली लिखूंगा। बाकी एक चीज खास तौर से जो लोगों ने यहाँ पे कही कि वी वर नॉट प्री इन्फॉर्म्ड, हमें एसओपीज के वास्ते नहीं कहा गया, कोई ड्रिल यहाँ पे नहीं हुई, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने और फिर हमें राम भरोसे छोड़ दिया गया। और बाद में ये किसी को खबर नहीं कि कौन मर रहा है, कैसे मर रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन शायद थी यहाँ या नहीं थी यहाँ, वो तो वक्त ही फैसला करेगा। इसका जवाब जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, प्राइम मिनिस्टर साहब को देना है और खास तौर से होम मिनिस्टर साहब को देना है, जो खास तौर से 2019 से ये कह रहे हैं कि हमने मिलिटेंसी वाइप ऑफ कर दी, हमने मिलिटेंट्स वाइप ऑफ कर दिए। अब कोई यहाँ पे अमन अमान है, सुकून है, कोई स्कूल्स बंद नहीं होते, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, कोई हड़ताल नहीं होती।
तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, जो कि नहीं है। वो सारा उनका भांडा जो है वो फूट पड़ा जब पहलगाम का वाक़ा हुआ। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में, ऐसे हाइट पे, जहां 26-27 अमवात हुई, वहां पे कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। वहां पे उसके बाद में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो ये चीजें जो हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेलियर्स हैं, ये गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के फेलियर्स हैं, और जो इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सबसे बड़ा बात है। तो इस वक्त चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर्स पुराने हैं, नए हैं, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जो अपने ईगो के वास्ते, जो अपना दुनिया में सेल करने के वास्ते, या अपनी कंट्री में वो वोट हासिल करने के वास्ते ये कहते हैं कि हमने तो कश्मीर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। अगर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, वो 26 लोग बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक कहां से पहुंचे? वहीं पे क्या उनको इंटरसेप्ट नहीं हो सकते थे वो? ये तो ऐसी बात, ये तो नहीं है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे वो हुआ ये बाईसरन का वाक़ा। 200 किलोमीटर वो चल के गए स्टेट में, और वहां जाके काम किया, और वो निकल भी गए, पता ही नहीं है किसी को वो कहां है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या बीजेपी हो, वो अकाउंटेबल है, वो आंसरेबल है कि वो लोग कहां से आए और कहां गए। अगर पकड़े गए हैं तो क्या कहा उन्होंने, और अगर नहीं पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं पकड़े गए। तो ये चीजें जो हैं, मेरे ख्याल में 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जानना चाहते हैं कि ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हो रही हैं, ये इंटेलिजेंस लैप्सेस क्यों हो रही हैं। अगर ये सब लैप्सेस हो रही हैं, तो फिर इस चीज का क्या ये ढंडोरा आप लोग पीट रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमने तो कश्मीर फतह कर लिया। तो मेरे ख्याल में आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी, और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।